एक बहुत ही मशहूर और बहुत पुरानी कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि हमारे समाज में आज भी रिश्तों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हम लोग आज भी रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन वहीं पर जहां बात पैसे की आ जाए तो अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और जब एक मोटी रकम की बात हो तो फिर सगे और ख़ास रिश्ते भी बिखरते देर नहीं लगती। और अब तो लोग बड़ी रकम के लिए अपनों को भी ठगने का काम शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां एक ऐसी वानगी देखने को मिली है एक उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से, कि एक सगी भांजी देखती है कि उनका मामा काफ़ी पैसे वाला है और उनके पास काफ़ी पैसे हैं। तभी वो अपने मामा से मीठी मीठी बातें करती है और अपने मामा को फुसलाकर अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती है। और जब वो जान जाती है कि मामा अब झांसे में आ चुका है, तो मामा को फिर एक बड़ा सपना दिखाती है, यानी कि एक झूठा ख्वाब दिखाती है। और जब भांजी अपने मामा को झूठा ख्वाब दिखाती है और फिर शुरू होता है वहीं से उसका प्लान, और फिर वो मामा को ठगने का काम शुरू कर देती है। और छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 43,50,000 रुपए ठग लेती है। और वहीं पर जब कुछ टाइम गुजर जाता है, तब मामा को एहसास होता है कि उसकी भांजी ने उसको ठग लिया है। दरअसल अब वो ठगी का शिकार बन गया है। तभी वो कोर्ट की तरफ रुख करता है और कोर्ट से फिर गुहार लगाता है। जब वो शख्स अपनी दास्तां कोर्ट को सुनाता है तो कोर्ट को भी ये बात समझते देर नहीं लगती कि इस बंदे के साथ ठग का मामला हो चुका है और ये ठगी का शिकार बन चुका है। तभी कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और फिर उस भांजी की होशियारी धरी की धरी रह जाती है। दरअसल सवाल ये निकल कर आता है कि कैसे उस भांजी ने अपने मामा को शिकार बनाया, कैसे उसने मीठी मीठी जाल में अपने फंसाया, और क्या उसको ऐसा कौन सा ख्वाब दिखाया जिससे उसने लाखों रुपए अपने ही मामा से ठग लिए, और फिर कोर्ट ने क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है, वो कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की। और उसी बिजनौर जिले का एक थाना लगता है नहटौर, और उसी नहटौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी नहटौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बस्ती है, दुर्गा विहार बस्ती। और उसी दुर्गा विहार बस्ती के रहने वाले हैं चंद्रपाल सिंह। और चंद्रपाल सिंह वहीं अपने पैतृक घर पर रहते हैं, और उनके साथ एक ठगी का मामला हो गया है और वो कोर्ट पर उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी भांजी ने उनसे 43,50,000 रुपए ठग लिए हैं। अब ये मामला काफी सुर्खियों में है, और जिन जिन लोगों को जानकारी हो रही है तो लोग हैरत में पड़ रहे हैं कि दरअसल एक सगी भांजी एक सगे मामा को कैसे ठग सकती है। तो वहीं पर चंद्रपाल सिंह बताते हैं कि दरअसल उनकी ही भांजी ने उनसे 43,50,000 रुपए ठग लिए हैं। वो कहते हैं कि 10 जनवरी 2021 को उनकी भांजी अपने पति और अपने जेठ और अपने ससुर और दोस्तों के साथ उनके घर आती है। जब भांजी उनके घर आती है अपने पति के साथ, तो चंद्रपाल सिंह को काफी खुशी होती है और वो उनकी काफी आवभगत करते हैं और बेहतरीन खाना बनवाते हैं और कई तरह के व्यंजन उनके लिए, अपने भांजी और अपने भनिस दमान के लिए स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब ये सब लोग खाना पीना खा चुकते हैं और बैठे हुए होते हैं, तभी भांजी फिर वहां से अपना गेम प्लान शुरू करती है और मामा को अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसाती है। और फिर जब उसको यकीन हो जाता है कि मामा उनकी मीठी बातों में फंस चुके हैं, तभी फिर वो उनको अपने मामा को ख्वाब दिखाती है और कहती है कि मामा, आपकी हाईवे पर एक काफी बड़ी जमीन पड़ी हुई है और क्यों ना आप वहां पर पेट्रोल पंप लगवा लो। तभी चंद्रपाल सिंह कहते हैं कि बेटा, पेट्रोल पंप के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और उनको करना पड़ता है, और मैं इस उम्र में कहाँ भाग दौड़ करता फिरूंगा और किससे सिफारिश लगाऊंगा। और तुम तो जानती हो
कि उसमें काफी सारी टर्म्स कंडीशन होती हैं और फाइलों को लेकर दफ्तरों में घूमना पड़ता है और ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तभी अनीता सिंह, जो चंद्रपाल की भांजी है अनीता, वो कहती है कि मामा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में जो मोहित गुप्ता हैं और उनकी पत्नी सुभद्रा हैं, दरअसल इनके रिश्तेदार हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में और एक वो बड़े अधिकारी हैं, और अगर तुम चाहो आपको घर बैठे रहना है और सारे काम हम करवा देंगे। दरअसल इनके जो पेट्रोलियम मंत्रालय में अधिकारी हैं वो मोहित गुप्ता के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। चंद्रपाल सिंह कहते हैं कि दरअसल जो उनकी जो भांजी है नीता सिंह, वो गोरखपुर के हरदौर के हरदासपुर गढ़ी गांव की रहने वाली है और उनकी वो सगी भांजी है। और जब वो सगी भांजी इतना भरोसा और यकीन के साथ कह रही थी तो उन्हें यकीन हो जाता है अपनी भांजी की बातों पर, और वो अपनी भांजी नीता से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है फाइल बनाओ और काम पर लग जाओ, और जो भी पैसे होंगे वो मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। अब नीता तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसका गेम प्लान सक्सेस हो रहा था, और तभी वो पेट्रोल पंप के नाम पर अपने मामा से 5 लाख रुपए एडवांस ले लेती है और वहां से सभी लोग चले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे काम प्रोसेस में आता है और प्रोसेस के नाम पर ही अपने मामा से ऑनलाइन रुपया अपने अकाउंट पर मंगाती रहती है, और ये सिलसिला सालों चलता रहता है। और 2022 आते आते लगभग 43,50,000 रुपए वो अपने मामा से ले चुकी थी। जब साल गुजर जाता है तो मामा को बेचैनी होने लगती है कि तुम तो कह रही थी कि मोहित गुप्ता के सगे रिश्तेदार पेट्रोलियम मंत्रालय में है और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो कहती है कि मामा ये पेट्रोल पंप के काम है, थोड़ा इनमें टाइम लगता है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और कई ऑफिस का काम रहता है और काम हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस काम पर लगी हूँ। तभी वो 31 मार्च 2022 को वो अपने मामा के यहाँ जमीन पर जो नीचे गाड़ा जाता है पेट्रोल टैंक, वो भिजवा देती है और एक फ्यूल मशीन भी भिजवा देती है ताकि मामा को लगे कि काम अब नजदीक है, काम होने वाला है। और इसी बात से मामा को फिर इत्मीनान हो जाता है कि उनकी भांजी काम पर लगी हुई है। अब तो पेट्रोल भरने वाला टैंक भी आ गया है और फ्यूल मशीन भी आ गई है, और इसी तरह फिर टाइम गुजरने लगता है और अभी तक ना तो उनको कोई फाइल मिली है और ना ही मंजूरी लेटर मिला है। तब मामा उनसे फिर अपनी भांजी से कहते हैं कि बेटा अभी तक तो मुझे मंजूरी लेटर मिला नहीं है। तभी वो कुछ दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज बनवाती है और अपने मामा को देती है और कहती है कि मामा देखिए धीरे धीरे काम चल रहा है। लेकिन जब और काफी ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो फिर मामा को कहीं ना कहीं शक होता है और मामा को इस बात का एहसास होने लगता है कि शायद वो अब ठगी का शिकार हो चुके हैं। तभी फिर उन्हें ख्याल आता है और वो फिर अपनी भांजी और भांजी के पति, भांजी के जेठ और भांजी के ससुर और उसके पति के दोस्त मोहित गुप्ता और उसकी पत्नी सुभद्रा और एक शख्स और होता है, इन सब के खिलाफ कोर्ट पर अपील करता है और कोर्ट से कहता है कि साहब मुझे मेरी ही सगी भांजी ने पेट्रोल पंप के नाम पर 43,50,135 रुपए मुझे ठग लिए हैं। कोर्ट जब पूरी बात इनकी सुनती है और जांच करती है तो पता चलता है कि वाकई में इनके साथ चंद्रपाल सिंह के साथ में ठगी हो चुकी है, और कोर्ट ये पूरा मामला संज्ञान में लेकर नेटोर पुलिस को इन सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देती है। यानी कि 6 लोगों के खिलाफ FIR का आदेश कोर्ट दे देती है, जिस पर नीता सिंह के पति प्रदीप सिंह और नीता सिंह के जेठ कुलदीप सिंह और नीता सिंह के ससुर खेम सिंह और प्रदीप के दोस्त मोहित गुप्ता और उनकी पत्नी सुभद्रा और एक शख्स के ऊपर और 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने 2 टीमें गठित करके अब इन 6 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, देखा आपने
कि एक पैसे के लालच में एक सगी भांजी ने अपने ही मामा को कैसे ठग लिया और उसे रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहा। तभी मैंने कहा कि आज के समय पर कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। असल में ये रुपया एक ऐसी चीज है जिसके मन और दिमाग में जब लालच आ जाती है तो उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जो कुछ भी इस भांजी ने अपने मामा के साथ किया, क्या कहां तक वो सही और कहां तक गलत है। जो भी आपकी राय हो, अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।